हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल समुद्री वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसे पहली बार 1964 में मनाया गया था। हाल ही में डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी भारत। वाडा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघनों के कारण ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के निलंबन की सूची में भारत विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। भारत हाल ही में किस कारण से वैश्विक एथलीटों की निलंबन सूची में शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए डोपिंग। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और वाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण भारतीय एथलीटों पर सर्वाधिक निलंबन की कार्रवाई की गई है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आवारा पशुओं की देखभाल, उनके प्रति क्रूरता रोकने और उचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी 11 जिलों में पशु कल्याण समितियां बनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में किसकी स्थापना की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में माई ट्रांसक्राइब वन नामक ट्रांसक्रिप्शन मॉडल किस तकनीकी कंपनी ने पेश किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने माई ट्रांसक्राइब वन नाम का नया एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है जो विभिन्न भाषाओं में ऑडियो को उच्च सटीकता के साथ टेक्स्ट में बदल सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को कहां शामिल किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। आईएनएस अरिदमन अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। इसे विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया जो भारत की न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को और अधिक मजबूत करेगी। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यात्री सुविधाओं, साफ सफाई और उत्कृष्ट आर्किटेक्चर के लिए स्काई ट्रैक्स 2026 अवार्ड में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को आर्थिक राहत देने तथा राज्य के पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुफ्त बिजली आपूर्ति की योजना लागू की है। हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए में बिकी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए श्री कृष्ण और यशोदा। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित श्री कृष्ण और
यशोदा की ऐतिहासिक ऑयल पेंटिंग हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय नीलामी में रिकॉर्ड 167 करोड़ रुपए में बिकी है। हाल ही में नयम ओसोरिन उचरल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगोलिया। मंगोलिया की संसद ने नयम ओसोरिन उचरल को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। मंगोलिया पूर्व एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। जनजातीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कर्नाटक ने सर्वाधिक पदक जीतकर अंक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाल ही में राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 किस राज्य के 3 पंचायतों ने जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा की 3 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।